इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ हुआ है। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में सेना का एक जवान जो है वो घायल हुए हैं। इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है और सेना का तलाशी अभियान जो है वो इस समय लगातार चल रहा है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। हालांकि जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर फाइल फुटेज है, क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से लाइव फुटेज को दिखाया नहीं जा सकता। इलाके में 3 से 4 आतंकियों की छिपे होने की इस समय जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। सेना का तलाशी अभियान जो है वो इस समय जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रमन, इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दीजिएगा। और बताया यह जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी हैं, इनके छिपे होने की खबर है। जी हाँ, बिल्कुल आशीष, देखिए जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है 3 से 4 आतंकियों की इंटेल इनपुट जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को बीती रात मिली थी और सुबह तड़के जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ये किश्तवाड़ का छात्रू इलाका पड़ता है, यहीं से ठीक है अगर आप जाएंगे तो आगे साउथ कश्मीर के लिए रास्ता जो है वो कनेक्ट करता है। और इस जंगल के अंदर जो छात्रू का जंगल है, यहाँ पर करीबन पिछले 2 साल से आतंकवादियों के 2 से 3 ग्रुप जो हैं वो एक्टिवेट हैं। ये वही आतंकी हैं जो पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए थे और लगातार पहाड़ों के ऊपर अपना हाइडआउट बनाकर वहां पर जंगलों के बीच में छुपते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो जानकारी निकल कर आ रही है सामने, क्योंकि कल देर शाम से ही मौसम जम्मू कश्मीर के अंदर खराब हुआ था और उसके बाद लगातार भारी बारिश और बर्फबारी का दौर जो है वो चल रहा है। पहाड़ों पे बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ गई है। ऐसे में आतंकी लगातार अब ऊंची पहाड़ी इलाकों से नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं और यही सबसे मुफीद समय होता है जब इंटेल इनपुट जनरेट होता है इनकी मूवमेंट के आधार पर और आतंकी नीचे पहुंचकर अपने हाइडआउट में चले जाएं। उससे पहले इनको जो है वो टैकल करना बेहद ज्यादा जरूरी बन जाता है, क्योंकि एक बार ये अगर अपने हाइडआउट्स में चले गए फिर इनका ढूंढना जो है वो बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इंटेल इनपुट जो मिला उसके आधार पर सुबह करीबन 4 साढ़े 4 बजे के आसपास में एक ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन कैसो, जिसे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन कहा जाता है, वो लॉन्च किया गया। और उसी के आधार पर जैसे ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन का घेरा उन आतंकवादियों के नजदीक पहुंचा जहां आतंकी छिपे हुए थे, तो आतंकियों की तरफ से सुरक्षा कर्मियों को निशाना साधकर उन पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान जख्मी हुआ है, गंभीर रूप से जख्मी, हालत उसकी बहुत नाजुक है। उसको फिलहाल उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो ग्राउंड पर फोर्सेस मौजूद हैं उनकी तरफ से लगातार इस समय ऑपरेशंस को आगे बढ़ाया जा रहा है। हैवी फायरिंग जो है आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में चल रही है और माना यह जा रहा है कि दोपहर बाद तक कोई बड़ी कामयाबी जो है वो सुरक्षा बलों को इस एनकाउंटर के दौरान जो है वो मिल सकती है। लेकिन फिलहाल पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और जगह जगह जो हाइडआउट्स बने हुए हैं वहां पर भी तलाशी लिया जा रहा है, क्योंकि घने जंगल का इलाका है और आतंकी जंगल के अंदर जाकर छिप गए हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि ऑपरेशन थोड़ा लंबा भी खींच सके, लेकिन सुरक्षा बलों की कोशिश यह है कि जल्द से जल्द उस ऑपरेशन को खत्म करके इन यहां पर मौजूद जो आतंकी हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। आशीष, रमन, एक सवाल यह भी उठता है कि इस समय जब बर्फबारी जो है कश्मीर में शुरू हो जाती है तो इस समय जो सर्च ऑपरेशन होता है वो कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि ये जितने भी आतंकी हैं वो नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर जब बर्फबारी होती है तो कितनी चुनौतियां हो जाती हैं यहाँ पर।
देखिए, निश्चित रूप में जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर इस समय आतंकी मौजूद हैं, चाहे वो कठुआ का बिलावड़ और बदनोता का इलाका हो, चाहे वो उधमपुर का बसंतगढ़ का इलाका हो, डोडा का इलाका हो, जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं, या फिर किश्तवाड़ के इलाके में जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है, ये बहुत दूर दराज के इलाके हैं। कई घंटों तक पैदल चलने के बाद इंसान जो है एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचा है। यहाँ पर किसी तरीके का रोड का नेटवर्क जो है इन पहाड़ियों पर मौजूद नहीं है। तो ऐसे में सुरक्षाकर्मी दिन रात अपना सफर तय कर अपने साजो सामान के साथ, अपने भारी भरकम हथियार के साथ उन लोकेशन तक पहुंचते हैं जहां पर इंटेल इनपुट जो है वो मिलता है। तो निश्चित रूप में चुनौतियां बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन ये एक गोल्डन अवसर भी रहता है सुरक्षा कर्मियों के लिए, क्योंकि आतंकी इस समय, जैसे मैंने बताया, कि ऊंची पहाड़ियों से उतरकर नीचे मैदानी इलाकों की तरफ सर्दी और बर्फबारी से अपनी जान बचाने के लिए नीचे उतरते हैं। और ये मौका होता है जब इंटेल इनपुट जनरेट किया जाता है और इंटेल इनपुट के आधार पर आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी मिलती है और उसी मूवमेंट के आधार पर सुरक्षाकर्मी अपना ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करते हैं। ऐसे मौके में अक्सर देखा गया है कि आतंकियों के मारे जाने की जो अगर हम देखें संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खासतौर पर तब जब मौसम में जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव होता है। अब जिस तरीके से कल रात से मौसम ने करवट ली है, ऊंची पहाड़ी इलाकों पर लगातार बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, तो अब ऐसे में ये आतंकी अब दोबारा पहाड़ी इलाकों पर जाकर छिप नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इलाका जो है वो पूरी तरीके से स्नो बाउंड हो जाता है। और अगर वहां पर जाने की कोशिश भी करते हैं तो सफेद बर्फ के अंदर इनकी मूवमेंट जो है वो आसानी से ट्रैक की जा सकती है। इसलिए इनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये नीचे आकर, नीचे जो इनके OGWs के माध्यम से हाइडआउट्स तैयार किए गए हैं, उन हाइडआउट्स में जाकर छिप जाएं और अपनी जान जो है इन सर्दियों के मौसम में बचा सके। क्योंकि सर्दियों में ये आतंकी किसी भी तरीके का कोई बड़ा आतंकी हमला प्लान कर ऊपर पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से गर्मी में भाग जाते हैं, सर्दियों में उनका ये मौका नहीं मिलता है। इसलिए आतंकी सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा शांत रहेंगे, अपना बचाव की कोशिश करेंगे, कोई ऑपरेशन इस तरीके का नहीं करेंगे जिससे उनकी जान पर बनाए। लेकिन वहीं सुरक्षा कर्मियों के लिए इसका फायदा ये मिलता है कि आतंकी नीचे होते हैं, उनको ज्यादा ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती और ऐसे में इनको न्यूट्रलाइज करना जो है वो आसान हो जाता है। तो चुनौतियां जो है वो निश्चित रूप में हर एक ऑपरेशन में पहाड़ी इलाकों के अंदर जब की जाती है तो वहां चुनौतियां बहुत सारी होती हैं और उन चुनौतियों से पार पाते हुए ही इस आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है। आशीष जी, रमन, आप हमारे साथ बने रहिएगा।